वक्त गांधीनगर में उस जगह पर मेरी मौजूदगी है जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब से ठीक 4 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया। आप देखिए चारों तरफ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया है जिसमें हजारों की मौजूदगी के बीच जय जय गढ़वी गुजरात लिखा हुआ है सामने। और देखेंगे उसी मंच पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वही भूपेंद्र पटेल जो घाटलोदिया से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 1,92,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्हें भूपेंद्र पटेल के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यकीनन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है गुजरात में। यही कारण है कि इस समारोह को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जगह जगह आपको बताते चले सैकड़ों की तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जहां बड़ा प्रधान का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वागत की तमाम तैयारियां। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर मौजूदगी है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, नितिन गडकरी भी होंगे, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। कल रात ही हम सब ने देखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से यहां पर पहुंचे। गोवा के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, बीजेपी शासित जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सभी की मौजूदगी होगी और उन तमाम बड़े चेहरों को फोन आने भी शुरू हो चुके हैं जिनको आज यहीं पर शपथ दिलाई जाएगी मंत्री पद के तौर पर। भूपेंद्र पटेल की पिछली सरकार में आपको बताते चले कि कुल 24 चेहरे थे जिनमें से 5 का टिकट काट दिया गया था और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनमें से एक चुनाव हार गए थे। लेकिन कई चेहरों को एक तरफ जहां रिपीट किया जा रहा है तो वहीं पुरानी सरकार के जिन चेहरों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया था उनमें से भी कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा भूपेंद्र पटेल की इस नई नवेली सरकार में। चूंकि पूरे दमखम के साथ जो एकजुटता भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान दिखाई, यही कारण रहा कि 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किए और वो बनाने जा रही है एक बार फिर से सरकार। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको फोन आ चुका है, कैबिनेट में शामिल होने वाले कौन कौन से वो विधायक हैं जिनको फोन आ चुका है, जल्दी से उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऋषिकेश पटेल उत्तर गुजरात का पाटीदार चेहरा है, पाटीदारों की बहुत बड़ी तादाद है, खुद मुख्यमंत्री भी पाटीदार समुदाय से ही आते हैं। नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद इनको जगह दी गई थी। भूपेंद्र पटेल सरकार में आरोग्य मंत्री थे, उनको फोन कॉल जा चुका है और जब से फोन गया है तब से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कन्हू भाई देसाई ब्राह्मण परिवार से आते हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार में वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं, गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं। उनको भी फोन जा चुका है और यकीनन उनके परिवार में भी खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। राघव जी पटेल सौराष्ट्र के पाटीदार हैं, पेशे से किसान है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। 2017 में वो चुनाव हार गए थे, उपचुनाव में वो जीते थे। भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री थे, उनको भी फोन जा चुका है। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं जो भूपेंद्र पटेल के साथ एक तरफ भूपेंद्र पटेल सीएम की शपथ लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ये तमाम वो विधायक जो कि मंत्री बनेंगे। राघव जी पटेल के अलावा कुंवर जी बावलिया हैं, मोलू भाई बेरा हैं, बलवंत सिंह राजपूत हैं, पुरुषोत्तम सोलंकी हैं, मुकेश पटेल, भानुबेन बावरिया, बचू खाबड़, कुबेर डिडोर, जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष सांघवी, 36 साल के हर्ष सांघवी जिन्होंने सूरत से जीत हासिल की है, सूरत की एक सीट मजूरा से, और शानदार प्रदर्शन उनका रहा है और यकीनन युवा चेहरा जिसके जरिए युवाओं को भी बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। पुरानी सरकार में वो गृह मंत्री के तौर पर अपनी धाक जमा चुके हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो कुछ ही देर के बाद आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। उसी शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन पूरे के पूरे गांधीनगर को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं, बीजेपी के झंडों से पूरा का पूरा शहर अटा पड़ा है। स्वागत की है जबरदस्त तैयारी अपने मेहमानों की। गांधीनगर किस तरह से सज धज कर तैयार है आज इस समारोह के लिए, लोगों के स्वागत करने के लिए, मेरी ये रिपोर्ट देखिए आप। स्वागत है गुजरात में, जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के स्वागत के लिए, क्योंकि आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। गांधीनगर की अलग अलग सड़कों पर मैं चाहूंगी संजय आपको बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं अलग अलग हिस्सों में, जिसमें उनके चेहरे के साथ ये बताने की कोशिश कि गुजरात की जीत कितनी बड़ी है और जिस विकास पुरुष के सहारे जिनके नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, उनके होर्डिंग से पूरे के पूरे शहर को पाट दिया गया है। आपको बताते चले शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
बीजेपी शासित तमाम राज्यों में से अधिकांशतः मुख्यमंत्री इस वक्त अहमदाबाद में गांधीनगर में मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन 3 बड़े कारण जिसके जरिए आप समझेंगे। और ये देखिए, मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बड़े यहाँ पे कटआउट्स लगाए गए हैं। CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है। पूरे की पूरे शहर को पाटा गया है। अभिनंदन करता हुआ गुजरात अपनी ताकत दिखाने को भी बेकरार है, क्योंकि 86% लोगों का समर्थन पाकर जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वोट प्रतिशत भी पिछले बार के मुकाबले उसका 54% बढ़ा है। तो वहीं आप सब जानते हैं कि 156 सीटें हासिल करके बीजेपी ने किस तरह से कमाल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। और इस गुजरात के जरिए 2024 की तैयारी और आज शक्ति प्रदर्शन भी इसीलिए किया जाएगा। यही कारण है कि जगह जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए गांधीनगर बेकरार है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसी हिस्से में है और अब इंतजार किया जा रहा है। जिस नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ा है, उनके शपथ ग्रहण को लेकर 1 साल पहले ही नए नवेले वो मुख्यमंत्री बने। उनकी कैबिनेट में कुल 24 चेहरे शामिल किए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको बताते चले कि 5 का टिकट भी काट दिया गया। वो भी तब था जब ये सारे चेहरे बिल्कुल नए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर अधिकांशतः ने अपनी सीट जीत ली। और माना जा रहा है गुजरात के इस फॉर्मूले को अब बीजेपी दूसरे राज्यों में भी लागू कर सकती है। लेकिन आज देश भर की निगाहें इसी गुजरात पर टिकी हुई हैं, जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी की ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की ये कोशिश। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गांधीनगर, आज तक।